नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या गुप्ता और आज हम लोग फिर से ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग अपनी प्रमुख योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इनमें से प्रमुख योजनाएं ये हैं और जिसमें हम लोग निर्मल भारत पर अभियान, दीनदयाल अंत्योदय योजना का शुभारंभ, राजीव आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ही योजनाएँ हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं अपनी योजनाएं। तो हमारा पहली और बहुत इम्पॉर्टेंट योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। 2009 में ये स्टार्ट हुई थी और इसका इंग्लिश में ये शॉर्ट में लिख के आ जाता है NRDWP। तो इसमें पूरा याद रखना है, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम 2009 में स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि 2022 तक देश में 90% पॉपुलेशन को उसके घर के दायरे में या फिर अधिकतम 50 मीटर की दूरी में हर व्यक्ति को हर दिन 70 लीटर पानी उपलब्ध हो। ठीक है, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। इसका उद्देश्य क्या था कि हर व्यक्ति को 2022 तक 70 लीटर पानी मिलना चाहिए उसकी घर के 50 मीटर की दूरी में, और कितनी आबादी को, 90% की आबादी को मिलना चाहिए। ठीक है, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम 2009 में स्टार्ट हुआ था। स्वच्छ धारा कार्यक्रम, ये भी धारा यानी कि जल से संबंधित योजना है। इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2002 को हुआ था। कब हुआ था? 25 दिसंबर 2002 को हुआ था। और जो अभी हम लोगों ने पहले पढ़ी वो हुआ था 2009 में। ठीक है, तो स्वच्छ धारा कार्यक्रम का शुरुआत केंद्र सरकार ने 25 दिसंबर 2002 में की थी। और इसमें 10% जो व्यय होगा वो ग्रामवासी अपने मर्जी से और अपने ही हिसाब से व्यय करेंगे, और शेष 90% की जो राशि का भुगतान है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। अगली पढ़ते हैं। अगला है त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम। इसका फुल फॉर्म है एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, यानी कि ARWSP, एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, यानी ये भी वाटर से संबंधित योजना है हमारी। इस योजना का प्रारंभ केंद्र सरकार द्वारा 1972-73 में किया गया था। कब हुआ था? 1972 और 73 के बीच में इस योजना का प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य राज्य और संघ शासित क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देकर ग्रामीण लोगों को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल सुविधा प्रदान करना था। मतलब जो लोग गाँव के लोग हैं उसमें जो राज्य सरकार है वो तो सहायता करेगी ही करेगी, लेकिन इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना। कहीं कहीं गाँव में जल ही नहीं है, स्वच्छ तो छोड़िए जल ही नहीं है, तो वहाँ पे स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल की सुविधा के लिए ये योजना चलाई गई थी, एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम। फिर क्या हुआ? 1986 में पेयजल और दूसरी संबंधित जल व्यवस्था पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना की। मतलब इससे ये तो स्टार्ट किया था 1972-73 में, फिर समय आगे बढ़ा, फिर 1986 में इसी योजना को उन्होंने भारत सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन में इसको मिला लिया, और फिर ये इस नाम से प्रसिद्ध हुई। किस नाम से? राष्ट्रीय पेयजल मिशन। इसका क्या उद्देश्य है? स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना। हरियाली परियोजना, ये बहुत अच्छी योजना है। इसमें क्या है, 27 जनवरी 2003 को इसका स्टार्ट हुआ था, और इसमें वृक्ष को लगाने का प्रोत्साहन मिलता है। मतलब जो लोग जितना वृक्ष लगाएंगे उसको उतना ही प्रोत्साहन मिलेगा, है ना? बढ़िया योजना। तो इसमें क्या है, परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में, ये याद रखना कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब प्रोत्साहित किया जाएगा इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इनाम मिलेगा ही ना। तो क्या है, 100 वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति को वन रक्षक के रूप में नियुक्त करेगा, और पंचायत की तरफ से 100 रुपये प्रति माह का पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, सबसे पहले स्टार्ट कब हुई थी? ये 27 जनवरी 2003 को 27 जनवरी 2003 को स्टार्ट हुई थी। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो वृक्षारोपण करेंगे, और वृक्षारोपण करेंगे तो उनको प्रोत्साहन के तौर पे 100 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, और किस रूप में नियुक्त किया जाएगा? वन रक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। अगली योजना है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, या ये कह लीजिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान। दोनों ही योजनाओं का नाम एक ही है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम या संपूर्ण स्वच्छता अभियान।
स्वच्छता के लिए राज्यों के प्रयासों को सहयोग देने के लिए 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 1986 को। और किस लिए किया गया? ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया स्वच्छता के लिए। ठीक है, स्वच्छता के लिए 1986 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया गया था। 1 अप्रैल 1999 में इसको विकसित करके इसका नाम संपूर्ण स्वच्छता अभियान कर दिया गया। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, हर कोई बता लेगा कि ये योजना किससे संबंधित है। स्वच्छता से ही ये नाम में ही दिया रखा है, लेकिन वो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का नाम कब संपूर्ण स्वच्छता अभियान हुआ? तो आंसर होगा 1 अप्रैल 1999। ये की पॉइंट है इस वाली योजना में। निर्मल भारत अभियान, निर्मल भारत अभियान ये भी पिछले वाली योजना से ही संबंधित है। इसमें क्या किया गया है? 15 अगस्त 2002 को संपूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान कर दिया गया है। तो 15 अगस्त 2002 को संपूर्ण स्वच्छता अभियान, यानी कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान था और पुराना नाम क्या था? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। पहले स्टार्ट हुई थी हमारी केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? संपूर्ण स्वच्छता अभियान। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1999 को। फिर इसका नाम चेंज हुआ, फिर 2002 में इसको क्या नाम दे दिया गया? निर्मल भारत योजना। तो 15 अगस्त 2002 को संपूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम बदलकर निर्मल भारत योजना कर दिया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता दायरे में तेजी लाना था। स्वच्छता तो लाना ही था, लेकिन उसके दायरे को बढ़ाना था। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण की परियोजना के 10% वित्तीयन हेतु 25 जुलाई 1969 में एक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई। मतलब गाँव में विद्युत की योजना के लिए 25 जुलाई 1969 में एक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई। निगम की स्थापना के समय ये समझ लीजिए 1969 में केवल 13% गांव में विद्युतीकरण थे। इसका मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिशियन कहाँ तक थे, इलेक्ट्रिक कहाँ पर उपलब्ध थी? 13% तक ही उपलब्ध थी गाँव में। ये हालत थी 1969 में। तो इसके लिए कि विद्युतीकरण से सारे गाँव में विद्युत पहुंच जाए, इसके लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की स्टार्टिंग हुई। कब हुई थी? 25 जुलाई 1969 को हुई थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, यानी कि DDUGJY, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसमें क्या है? ग्राम ज्योति है ना, समझ में आ रहा है ना? ग्राम ज्योति भारत सरकार की विद्युत मंत्रालय द्वारा, विद्युत मंत्रालय और ग्राम ज्योति यानी कि इलेक्ट्रिशियन से संबंधित योजना है। पर 20 नवंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। कब की गई? 20 नवंबर 2014 को। इस योजना के अंतर्गत विशेष संवर्ग के राज्यों में केंद्र सरकार का हिस्सा 85% तथा वितरण कंपनियों का पैसा 15% तक होगा। मतलब क्या है कि जिस राज्य में जो गांव पड़ेगा उस राज्यों में केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो 85% रहेगा। किसका हिस्सा? जो इस योजना की लागत होगी उसका हिस्सा। और जो कंपनी वितरण करेगी, यानी कि कोई ना कोई कंपनी ही होगी ना इलेक्ट्रिक को देने के लिए, तो उसमें वो पैसा है वो 15% वो वाली कंपनी व्यय करेगी। इसमें राज्यों के लिए, अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में इसका रेशियो रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान, ये बहुत ज़रूरी है। इसको बोलते हैं पूरा, यानी कि प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज़, यानी कि रूरल एरियाज़ में सारी अर्बन एमिनिटीज़ पहुंच जाए, यानी कि जो शहरों की सुख सुविधाएं हैं वो गांव एरिया तक पहुंच जाए। ये इस योजना का प्रावधान था। इसको PURA से डिनोट करते हैं। अधिकतर यही आता है पेपर में, PURA क्या है? तो प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरिया। इस योजना का प्रारंभ 2004 को ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान संबंधी योजनाओं को लागू करने हेतु किया गया। शहरी सुविधाएं मतलब शहर में क्या क्या सुविधाएं होती हैं? अच्छे से पेयजल की सुविधा रहेगी, बिजली रहेगी और तुम्हारा सारे संसाधन रहेंगे, वाहन रहेंगे। ये सारी सुविधाएं शहरों में ज़्यादा मिलती हैं। हॉस्पिटल्स रहेंगे, बैंकिंग रहेंगे, ये सारी सुविधाएं शहरों में मिलती हैं। पर यही सारी सुविधाएं गांव में पहुंच जाएं, इसके लिए ये योजना शुरू की गई। तो 2004 में ये योजना को स्टार्ट किया गया था। इस योजना का उद्देश्य पहचान की गई उन ग्रामीण बसावटों में वास्तविक
और सामाजिक आधारभूत सुविधाओं के बीच अंतर को दूर करना था। जहां शहरों के इर्द गिर्द 1 लाख या कम आबादी वाले 10 से 15 गाँव हैं, मतलब शहर में ही 1 से 1 लाख या उससे कम जो आबादी के गाँव हैं वो 10 से 15 गांव हैं, उनमें ये सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें प्रथम चरण में 7 राज्यों को चयनित किया गया था, जिसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 7 राज्यों को पहले चयनित किया गया था। और पहला जो पूरा कार्यक्रम था वो उड़ीसा के कालाहांडी वोल नगर से प्रारंभ किया गया था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? उड़ीसा के कालाहांडी से। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। क्या था इसमें? 2004 को स्टार्ट हुई थी और जो शहरों में सुविधाएं हैं वो गांव में सुविधाओं को देना था। अगली है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि CADP, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसमें क्या था? CADP 1974-75 में प्रारंभ किया गया। 1974 से 1974 के बीच में इसको स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य सिंचाई क्षमता का तेज़ी से बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना था। मतलब उपयोग तो ठीक है, उसका तेज़ी से और अच्छे तरीके से उसका उपयोग करना इसमें योजना के अंदर सम्मिलित था। 1 अप्रैल 2004 को कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी कि CADP को पुनर्गठित करके कमांड क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम नाम दिया गया। यानी कि इस योजना को जो है जल प्रबंधन कार्यक्रम नाम दिया गया, क्योंकि सिंचाई करना है, सिंचाई होती है पानी से और उसके लिए जल प्रबंधन आवश्यक है, इसीलिए इस योजना का नाम जल प्रबंधन कार्यक्रम नाम। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या है? SAGY यानी कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को किया गया। बहुत इम्पॉर्टेंट है, 11 अक्टूबर 2014 को उसको स्टार्ट किया गया। आदर्श ग्राम योजना, इस योजना के तहत हर सांसद से 2016 तक एक तथा वर्ष 2019 तक 2 अन्य गाँवों में बुनियादी एवं संस्थागत ढांचा विकसित करने का आग्रह किया गया। मतलब हर सांसद 2016 में 1 और 2019 तक 2 गाँव को ऐसा विकसित करे कि जो पहले जो सुविधाएं नहीं थी उनमें अब सुविधाएं हो जाए। यानी सांसद की जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम एक गाँव की जिम्मेदारी ले ले तो उसका कुछ विकास कर पाए। विधायक निधि, यह योजना वर्ष 1998 से 2000 के बीच में इसको लागू की गई थी। विधायक निधि योजना, इस योजना के अंतर्गत सदस्य को अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास संबंधी कार्यों हेतु प्रति वर्ष 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि दिए जाने का प्रावधान है। यानी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा आदर्श ग्राम योजना यानी सांसद आदर्श ग्राम योजना, उसमें कोई ना कोई सांसद ही एक गांव या 2 गांव को, यानी 2016 को एक गांव और 2019 तक उसको 2 गांवों की बुनियादी ढांचों में सुधार करना था। तो सुधार करने के लिए पैसा लगेगा और ये पैसा विधायक निधि योजना देगी। तो ये योजना स्टार्ट हो गई थी 1998 से 2000 के बीच में। इस योजना में हर सदस्य को यानी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कार्यों के सुधार के लिए हर सदस्य को 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी और उस धनराशि से वो उस गांव का विकास करेगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था? इस योजना का प्रारंभ दिसंबर 2000 में प्रारंभ की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर के 5 तत्वों की पहचान की गई, जिसमें कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, वाटर और रेजिडेंस यानी आवास, सड़कें, रोड्स, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ये योजना को बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यानी दिसंबर 2002 को इसको स्टार्ट की गई। क्यों की गई? देखो, जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए हम लोगों को ये आधारभूत चीज़ें चाहिए ही चाहिए। स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, पेयजल चाहिए, आवास चाहिए, सड़कें रही चाहिए। इन सब के विकास को महत्व देने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ किया गया और 2000 में ये स्टार्ट की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना, तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी जब ये योजना हमारी स्टार्ट हुई उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 25 दिसंबर 2000 को अपने 76वें जन्म दिवस के अवसर पर इसको प्रारंभ किया। यानी कि अब
25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस भी बनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस कहते हैं। तो उनकी जो 76वां जन्म दिवस था उस पर ये स्टार्ट की गई थी। कब? 25 दिसंबर 2000 को। यानी कि जो हम लोगों ने अभी पढ़ा पीछे ग्रामोदय योजना, उसमें हम लोगों ने 5 चीज़ों का उन्होंने तथ्य बता दिए कि स्वास्थ्य चाहिए, जल चाहिए, रहना चाहिए और सड़कें चाहिए, शिक्षा चाहिए। अब उनको खाने पीने की भी तो ज़रूरत है लोगों को। तो इसके अंतर्गत उन्होंने 1 करोड़ निर्धन परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम 1 अप्रैल 2000 से अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया। यानी फ्री में नहीं दिया है, कुछ उनसे शुल्क लिया गया पर कम रेट लिया गया, और 35 किलोग्राम हर परिवार को प्रति माह सुनिश्चित किया गया कि उनको ये उपलब्ध कराया जाए। तो ये कब स्टार्ट हुई थी? 2025। ये बड़ी आसान है, अंत्योदय अन्न योजना, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको स्टार्ट की। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टार्ट की और 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट हुई। और क्या था इसमें कि 35 किलोग्राम जो अनाज है वो निर्धन परिवारों को दिया जाएगा हर महीने। अन्नपूर्णा योजना, ये भी हमारी अच्छी योजना है। निर्धनता रेखा यानी बीपीएल से जो नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजन है, इसको ध्यान रखना है। वृद्धजन जो बूढ़े लोग हैं उनकी सहायता के लिए 2001 में इसको स्टार्ट की गई थी अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना का विलय नई संशोधित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में करने की सरकार की योजना है। इन्होंने इसको विलय किसमें कर दिया? राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना में इसको उन्होंने विलय कर दिया। 15 अगस्त 1995 में ऐसा ही एक और कार्यक्रम राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। मतलब ये तो बहुत बाद में स्टार्ट हुई थी 2000 में, लेकिन इससे पहले भी एक योजना चल रही थी 15 अगस्त 1995 में। वो क्या था उसमें कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए स्टार्ट करी गई थी। अन्नपूर्णा कार्य योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 65 वर्ष से अधिक उम्र के बेसहारा लोगों को ही प्रति माह 10 किलोग्राम अनाज बीपीएल दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। यानी जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा अंत्योदय अन्न योजना, उसमें बूढ़े या बुजुर्ग लोगों का कोई जिक्र नहीं था। उसमें ये था जो निर्धन परिवार है उनको 35 किलो अन्न दिया जाएगा रियायती शुल्क पे। ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा योजना, इसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसमें वृद्धजनों को जो बेसहारा है, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए बीपीएल दर पे 10 किलोग्राम उनको दिया जाएगा हर महीने। इंदिरा आवास योजना, यह योजना वर्ष 1986 में स्टार्ट की गई थी, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है। यानी कब स्टार्ट हुई थी? रहना खाना सब हो गया, अब रहना वाले की योजना आ गई। इसमें क्या हुआ? 1985 से 1986 में इसको स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति और मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। 1990 में RLEGP यानी इसी की एक ऐसी योजना थी, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी। मतलब लैंडलेस भी वो व्यक्ति है और एम्प्लॉय भी नहीं है उसके पास, तो सरकार ने किया था जो लैंडलेस है उनको एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम दिया था कि उनको गारंटी के साथ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जैसे कि हम लोगों ने मनरेगा में पढ़ा था, वो तो गारंटी वाली योजना ही है, लेकिन यहाँ पे लैंडलेस का जिक्र हो गया। तो इस योजना को जो इंदिरा आवास योजना के बाद 1996 में इसे स्वतंत्र योजना बना दिया गया। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पूर्व में चल रही युवा रोजगार योजना का सुव्यवस्थित और व्यापक स्वरूप है। यह योजना 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई। सितंबर 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया। दीनदयाल अंत्योदय योजना का शुभारंभ बहुत इम्पोर्टेंट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पे यानी कि 25 सितंबर 2014 को आवास पर ग्रामीण और शहरी निर्धनों के कौशल विकास के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना का शुभारंभ किया गया। कब स्टार्ट किया गया? 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट किया गया। क्यों स्टार्ट किया गया? कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। फिर आगे क्या है? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। इस योजना का प्रारंभ 2009-2010 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? देश के ऐसे 44,000 गाँव जिनकी आबादी में से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है, यानी कि जो जनजाति 44,000 गाँव में जिनकी आबादी में से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति है, उनके विकास हेतु 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। किसमें? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष योजना थी, 2009 और 10 में स्टार्ट की गई थी। लोहिया ग्रामीण आवास योजना, ये अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है। अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य जाति के ऐसे ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराए जाने हेतु जो आवास विहीन है, जिनके पास आवास नहीं है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 36,000 से कम है। अब सोचिए 36,000 का मतलब 3,000 रुपये महीने जिनके पास है, वो कहाँ से आवास बनवा पाएगा। तो उनके लिए इन्होंने क्या किया कि जो इंदिरा आवास योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं, यानी इंदिरा आवास योजना जो भी हम लोगों ने पढ़ के आए हैं, वो लोग उन लोगों को नहीं मिल पाई है, तो ऐसे लोगों को इस योजना के तहत आवास प्रदान किया जाएगा जिसकी आय 36,000 से कम है। इस योजना के अंतर्गत प्रति आवास आच्छादित क्षेत्रफल न्यूनतम 21.11 वर्ग मीटर में होगा तथा जिसमें 2 कमरों का निर्माण कराया जाएगा। इसमें प्रति आवास 2,75,000 देने का प्रावधान है, यानी जो व्यक्ति आवास लेने का हकदार है उसको 2,75,000 देने का प्रावधान है। राजीव आवास योजना, केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने इस योजना को मंजूरी 2 जून 2011 को प्रदान की। कब की थी? 2 जून 2011 को। इसके अंतर्गत शहरों में मलिन बस्तियों में रह रहे निर्धनों के लिए इच्छुक राज्यों को केंद्र और वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान था। मतलब क्या है, पहले हम लोगों ने पढ़ा नॉर्मल अनुसूचित जनजाति का कोई जिक्र नहीं था, फिर हमने पढ़ा अनुसूचित जनजाति की आवास योजना के लिए जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था लोहिया ग्रामीण आवास योजना, जो कि हम लोगों की उसमें 36,000 रुपये की पारिवारिक आय कम है उन लोगों के लिए था ये। और फिर अब आया राजीव आवास योजना। इसमें क्या था कि जो इन बस्तियों में रह रहे हैं, यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा उनकी हालत क्रिटिकल है, निर्धनों के लिए इच्छुक राज्यों को केंद्र द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान था। वित्तीय यानी कि केंद्र सरकार उसका वित्तीय सहायता करेगी। और कब स्टार्ट हुई थी? 2 जून 2011 को स्टार्ट हुई थी। इसमें केंद्र और राज्य दोनों के व्यय का अनुपात 50:50 था, यानी केंद्र और राज्य दोनों बराबर इसमें व्यय करके इस योजना को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही योजनाएं हैं और ये जितनी भी योजनाएं ये प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको प्लीज़ तैयार कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।